सर, स्थान बंगला नंबर 5A, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। श्री TM गुप्ता चीफ इंजीनियर के यहाँ पर है। आप प्रेम से सुनिए। राधा स्वामी सहाय मणि गुप्ता की कोठी सत्संग का छापा क्यों चल लिया? बूढ़ा हूँ, 12 साल की उम्र है। क्यों आया? छोटी उम्र से ब्राह्मण के घर जन्म लेने की वजह से या मेरे पिछले कर्मों की वजह से राम के मिलने की तमन्ना थी। जिसने मुझे बनाया है उसको, वो क्या है, कहाँ है, उसको मिलने की तमन्ना थी। रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ा। उस सिलसिले में मेरा एक दृश्य था जो 24 घंटे रोने के बाद मुझको दाता जाए महाराज के जन्म में ले गया। उन्होंने ये संत मत मुझको दिया और कहा इस रास्ते पर चलने से तुमको राम मिल जाएगा। इनकी बानियां पड़ी, इनमें खंडन था। राम कृष्ण भी काल के अवतार, वेदांत भी काल मत में, और सूफी भी काल मत में, जैन भी नहीं पहुंचा, बुद्ध भी नहीं पहुंचा, मुसलमान भी नहीं पहुंचे। तो मैं हैरान होता था, ये भगवान मैं तो तुझे मिलने के निकला, मैं कहाँ फंस गया। मगर मेरा विश्वास नहीं टूटा दाता पर। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सत्या होकर चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वह मैं बता जाऊंगा। वहां लिखा हुआ है गुरु की सेवा करो। मेरे पास जितनी ताकत थी मैंने सेवा की, अपने प्रेम के जज्बे में आकर। सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, माँ रेशमी कपड़े बनाए, क्या कुछ मैंने नहीं किया, मगर वो चीज मुझको न मिली। राम का घर मुझे न मिला तो मैं दादा जाए को तंग किया करता था कि मुझे वो घर दिखा दो। 18 में जब मैंने उनको बहुत तंग किया गया तो मुझे 5 पैसे नारियल दे के उन्होंने कहा मेरा हुक्म मानो, तुमको उसका घर का पता लग जाएगा। क्या हुक्म है? नाम दान दिया करो, सत्संग कराया करो। मैंने कहा महाराज मुझे तो आप आता कुछ नहीं, मैं सत्संग क्या साफ कराऊंगा। कहने लगे तुझ में 99 ऐप हो सकते हैं, एक सच्चाई है, जो कुछ तू कहेगा ठीक कहेगा। उस सिलसिले में मैंने काम शुरू किया। उस सिलसिले में कृषक मेरे संपर्क में आया। तो मैंने वो जो मेरा असली घर था उसके पता पक्का मुझको उन सत्संगियों से मिला जिन्होंने अभ्यास किया और अंदर का हाल बताया। उनमें से एक श्री कृष्ण जी महाराज। मैंने किसी को नाम नहीं दिया। इन्होंने मुझे लिखा कि मैंने एक महात्मा से नाम लिया था, 10,000 रुपया भी वहां खर्च किया, मुझे चीज मिली नहीं, आप मुझे नाम दान दे दो। तो मैंने इसको लिखा भाई मैं नाम दान किसी को देता नहीं, तू
मुझको तो मेरे दाता ने राधा स्वामी नाम और गुरु स्वरूप का ध्यान शुरू में बताया था, तुम जहां से मर्जी नाम ले लो, मगर मेरी किताबें पढ़ते रहना ताकि तुम पथ प्रश्न हो जाओ। श्री कृष्ण ने मेरे उस खत को नाम समझा, वो मेरे ध्यान में करता था। 3 साल के बाद वो डायरी लेके होशियारपुर 9 सेब लेके मेरे पास आया, वहां सत्संग। उसने डायरी मेरे आगे रखी। उस डायरी में उसका अपना अंतर्हाल था। मैं उसके अंतर गया, मैंने ये किया, मैंने उसको वहां ले गया, मैं वहां ले गया, मैं वहां ले गया, मैं वहां ले गया, मैं वहां ले गया। और मैं जानता था ना कि मैं नहीं गया। मैं जानता था ना कि मैं नहीं गया। तो मैंने किसी को ज्ञान देने के लिए, सच्चाई बताने के लिए 5 पैसे और नारियल इसकी गोद में डालकर मथा दे दिया। मैंने कहा तू नाम दान दिया कर, सत्संग कराया कर, असलियत, सच्चाई, हकीकत तुमको पता लग जाएगा। वो चले गए, मैंने भी चले जाना है। तो मैं यहां क्यों आया? 2 वजूहात। पहला ये कि उनके संपर्क में आए हुए यहाँ के चंद आदमी और औरतें हैं। ख्याल आया कि उनके जो नाम लेवा हैं, जो उनसे उनको सच्चाई बता जाऊं ताकि वो भटकते ना फिरे। दूसरे, मेरी खोटी किस्मत समझ लो या अच्छी समझ लो, मैंने मानवता मंदिर बनाया इस काम के करने के लिए। वहां अस्पताल खोल गए तो वहां का खर्च पूरा नहीं होता। इस ख्याल से भी बाहर आया तो 4 पैसे मिल जाएंगे और फिर शायद मैं अब बुढ़ापा है, फिर आ सकूं या ना आ सकूं। तो अब तुम लोग जो उनसे दीक्षित हैं उनको कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ भी तुम्हारे मन के अंदर फुरना फुरती है अभ्यास में, सुपने में, समाधि में, वो क्या होता है? जिस किस्म का ख्याल, संस्कार पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे दिमाग पर होता है, वो शक्लें बना के हमारे सामने आता है। जिसे गीता बाई है, इसने आज मैं जा रहा, इसने बताया, इसने कोई दृश्य देखा अपने अंतर में। हाथी पर चढ़ा हुआ था, 1000 आदमी थे, वहां सत्संग हो रहा था, ये भी हाथी पर चढ़ी हुई थी। ऐसे ऐसे इसने बातें बताई। अब इसने मुझे कोट लिया, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि मैं तो इसके अंदर गया नहीं। जो भी उसने देखा वो चूंकि मुझसे प्रेम करती है, मेरा उसका अपना ही ख्याल था जो उसके अंदर आया। ठीक है, ये साहब, मैं वो बात कह रहा हूं जो आज दिन तक किसी ने नहीं की। यही एक पर्दा था इन गुरुओं ने, इन मजहबों ने, इन पंथों ने हम अज्ञानी जीवों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया है। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, अच्छा या बुरा, ये संस्कार है। जिस किस्म की किताबें को पढ़ता है, जिस किस्म के किसी के पिछले जन्म के ख्यालात होते हैं, जिस किस्म के उसका वातावरण होता है, वही होता है। अब तुम सोचो, क्या कभी किसी हिंदू को अपने अंदर मुसलमान नजर आया, मोहम्मद नजर आया, ईसा मसीह नजर आया? नहीं।
क्योंकि वो संस्कार नहीं है। किसी मुसलमान को या किसी ईसा मसीह वाले को, क्रिश्चियन को, कभी राम आया, कभी कृष्ण आया? नहीं आया, नहीं आया। क्या किसी आदमी को सपना आया कि वो औरत बन गई है और उसे बच्चे जाए हैं? क्या किसी औरत को सपना आया है कि वो आदमी बन गई है, सपने में आदमी बना हुआ है और उसने शादी किया, उसके बच्चे पैदा हुए हैं? नहीं। क्यों? क्या तुम में से किसी को सपना आया कि तुम मां का मम्मा पी रहे हो? नहीं, क्योंकि वो संस्कार नहीं है। तो मैं यहां आया, मेरे आने का कोई मकसद है। वो मकसद ये है कि जो कृष्ण जी महाराज के साथ संबंध रखते हैं उनको सार वस्तु बता जाऊं, ताकि तुम्हारा जन्म जो है ये सफल हो जाए। संतों का मार्ग जितना है, खाए राधा स्वामी मत है तो, जो कबीर मत है तो, जो और संत है, वो है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग समझ लेना कि मुड़ के फिर न जन्म मरण सारा ना होवे। जो आदमी जन्म मरण से बचना चाहते हैं उनके लिए यह शब्द योग है। उनके लिए संतों का ये ध्यान है या शब्द योग है या प्रकाश का साधन है, दूसरों के लिए नहीं। नाम का अधिकारी है कौन? विष्णु से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साथ गुर जागे। अब तुम में से बताओ, औरतें बैठी हैं, मर्द बैठे हुए हो, क्या तुम लोग धन संतान नहीं चाहते? आप लोग नाम के हकदार ही नहीं हैं। नाम का अधिकारी सिर्फ वो है जिसको ये यकीन हो चुका है कि इस दुनिया में सुख नहीं, जन्म मरण एक दुख का कारण है और वो अपने जन्म को बनाना चाहता है, उसके लिए ये नामदान है। हम गुरुओं ने अपने डेरे के लिए, अपने मान के लिए तुमको नाम नहीं दिया, अपने नाम के लिए नाम लिया है कि मेरे 10,000 चेहरे हैं, मेरे 20,000 चेहरे हैं, मेरे 50,000 चेहरे हैं, मेरे इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है। तो मैं यहां आया, आप लोग जो उनके शिष्य हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। अगर तो तुम गृहस्थ में हो, दुनिया का सुख चाहते हो, उसके लिए गुर बताया देगा। देखो, तुम रात को सो जाती हो, तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मारती हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता नहीं हिल जाता? अच्छा, रात को तुम डर जाती हो, तुम्हारी जुबान डर के मारे बड़बड़ाती है कि नहीं बड़बड़ाती? तुम आदमी हो और तो मुझे पता नहीं, तुम सपने में एक सपने की औरत बना लेती हो, ख्याल में एक ख्याली औरत तुम बना लेती हो, तुम सपने में उसके साथ भोग करती हो, तुम्हारा बेड़ी निकल जाता है। हालांकि वो जो सपने में ख्याल आया तुम्हारा, क्रोध का या डर का या भोग का, वो तुम्हारे अपने बस में नहीं है। तुमने सपने में जो कुछ भी ख्याल किया वो तुम्हारे बस में नहीं है, वो उन संस्कारों की वजह से है जो तुम्हारे अंदर आए। इससे क्या साबित हुआ कि जब सपने का ख्याल, संकल्प तुम्हारे जिस्म को हरकत दे देता है,
गुस्सा आया सपने में किसी को, तुमने मुक्का मारा, तुम्हारा हाथ हिल जाता, डरती हो, जुबान बोलती। तो जब सपने के ख्याल का तुम्हारे शरीर पर असर पड़ता है, जब तुम जागते हुए जो कुछ सोचते हो उसका असर क्यों ना पड़ेगा भाई? अगर सपने के तुम्हारे संकल्प का असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो जागृत में जो कुछ तुम सोचते हो उसका असर क्यों ना पड़ेगा? इस वास्ते वेद मार्ग आम गृहस्थियों के लिए शिव संकल्पम मस्तु, हमेशा अच्छा ख्याल रखो, अपने दिल को साफ रखो, किसी के साथ दुश्मनी न रखो, किसी के साथ हेरा फेरी न करो, किसी के साथ 420 न करो, किसी के साथ धोखा न करो, किसी का बुरा न चाहो। तो जो शख्स इस गृहस्थ में जागृत में सुखी रहना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने ख्याल को शुद्ध रखे। तो गृहस्थियों, अच्छा, अब जो ख्याल है उसमें ताकत है, तुम्हारे ख्याल में ताकत है, ताकत। मैथमेटिज्म द्वारा बाहर काला निशान बनाता है, उसको देखते रहता है, आंख नहीं चमकता। जब उसको वो फूल नजर आए, वो सोचा ये फूल नजर आए, चमेली का फूल सफेद हो जाए, उसमें सीधी शक्ति आ जाती है, किसी को बेहोश कर देता है, करामात कर देता है। इस वास्ते दुनिया के लिए ये जरूरी है कि आप लोग ध्यान योग किया करो। जो शख्स ध्यान करता है, जिसका ध्यान पक जाता है, उसकी मनोकामनाएं खुद ब खुद जहां तक उसकी अपनी जिंदगी का तरीका पूरी होती रहती है। कई आदमी आते हैं, कई मुझे मिलते हैं, कहते बाबा हम तेरा ध्यान करते हैं, हमारे सब काम पूरे हो जाते हैं। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों फकीर चंद तू करता है? कौन करता है? तुम्हारा ध्यान करता है, तुम्हारा ध्यान करता है, ध्यान। मैं नहीं कहता तुम मेरा ध्यान करो ना, जिंदगी में एक का करो। हम हिंदुओं में ये नुक्स है कि आज हम देवी को पूजते हैं, कल शिव जी को पूजेंगे, परसों पार्वती को पूजेंगे, चौथ गणेश को पूजेंगे। धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का, एक ही साजे सब सजे, सब साजे सब जाए। तो जो आप लोग आए हैं, मैं तो अपना कर्म भोगता, मुझ पर श्री कृष्ण जी महाराज का एहसान है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं जिस बात की तलाश करना चाहता था कि मेरा राम कहाँ है, उसका मुझे पता लग गया। जब कृषक ने या दूसरे आदमियों ने मुझे कहा कि मैं उनके अंदर प्रकट होकर उनके सुरते चढ़ा देता हूँ, उनको पुत्र दे जाता हूँ, जागृत में लड़के हैं वो मुझे याद करते हैं, मैं कहते हैं आप बाबा वहाँ इम्तिहान के हाल में प्रकट हो गए, आपने कहा मुझे देख लेंगे, ब्रश के नीचे बैठ गए, मैंने पर्चा उसको हल करा दिया, अब मेरे तो बाप को पता नहीं। इससे साबित हुआ कि तुम्हारे ख्याल में ताकत है, मगर ताकत कब आएगी, बढ़ेगी कब? जब तुम ध्यान करोगे। तो आप जो दुनिया चाहते हैं उनके लिए यही तालीम है मेरी कि ध्यान को बनाओ। अगर गुरु स्वरूप का ध्यान नहीं बनता, जिस रूप से तुम्हारा प्रेम है उस रूप से ध्यान दिलाओ। एक दूसरा यह है कि फर्ज करो आप हैं, अगर आप ध्यान शक्ति करेंगे, ध्यान बनाओगे,
सिमरन भी करोगे, अगर तुम्हारा मन गंदा है, बुरे विचार रखोगे, तुम में बुराई ज्यादा आ जाएगी। मैं ये भाषण दिया जाता हूं आपको, तो संगों को सुनाया करो। जिस आदमी के दिल के अंदर गंदा है और वो अपनी गंदगी को साफ नहीं करना चाहता, बुरे ख्यालात रखता है और वो ध्यान करता है, उसका मन और भी बुरा हो जाएगा। क्यों? जब ध्यान करके जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, अंदर तुम्हारी अंदरूनी इच्छा है, वो बढ़ जाएगी। इस वास्ते मैं नाम नहीं किसी को देता ना। क्यों? जीव अधिकारी नहीं है नाम के, उनके मन गंदे होते हैं, जिनमें काम ज्यादा है वो ध्यान के लिए ज्यादा कामी हो जाएंगे, जिनमें दुश्मनी है वो ध्यान करेंगे ज्यादा दुश्मनी हो जाएंगे। इसलिए जिस शख्स ने राय थोड़ी मत चलाया, राय राम साहब ने, उनकी प्रेम वाणी मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा है जिन शख्सों के मन गंदे हैं और वो अपनी मन की गंदगी को रोक नहीं सकती या उनसे रुकती नहीं, उनको ये सुमिरन, ये शब्द योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका अधहद नुकसान होगा। अच्छा, यही बात हिंदुओं में है। अगर शूद्र गायत्री मंत्र सुन ले, उसके कान में सिक्का भर दो। ये कहते हैं शूद्र वो नहीं जो शूद्र के घर जन्मा है, शूद्र वो है जिसके मन गंदे हैं। तो सत्संगियों को जो पहले परमार्थ चाहते हैं, उनको पहले चाहिए कि वो अपने मन के हृदय को शुद्ध रखने की कोशिश करें, किसी से बुराई ना हो, अपने अपने धर्म को पालो, अपनी अपनी ड्यूटियों को पालो। राधा स्वामी मत में या संत मत में गुरु को प्रेम रूप कहा गया है। गुरु प्रेम रूप है, कहीं समुद्र के रूप प्रेम रूप है, कहीं दरिया के प्रेम रूप है, और कहीं नहर के रूप में, कहीं बुलबुलों के रूप में। एक शख्स गुरु से तो प्रेम करता है, मगर उसको औरों से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, दुश्मनी रखता है, वो सत्संग, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। ऐसे आदमी इस संसार में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जो कुछ कहा आपको बिल्कुल सही है सबका। मैं इस वास्ते आम दुनिया को नाम नहीं देता, सत्संग कराता हूं। क्यों? लोगों के ख्यालात शुद्ध नहीं होते। अगर तुम दौलत जब ध्यान करते हो, किसी गरज को लेके करो, किसी मकसद को लेके करो। अगर दौलत चाहते हो तो दौलत की आस रख के ध्यान करो, मिल जाएगी। तो जब तक कोई मकसद एम नहीं है तुम्हारे पास, तुम अभ्यास किस बात से करते हो? बेफायदा, कुछ फायदा नहीं। तो गृहस्थियों के लिए ये बात है जो मैंने आपको कही। तो आप लोग आए हो, आज एक माई आई है, वो कहती थी मुझे कुछ अकल नहीं है, पर मैं पूछना चाहूँ ध्यान नहीं बनता। मैं पूछना चाहूँ तुम ध्यान क्यों बनाना चाहते हो? तुम्हारी क्या गरज है अभ्यास करने की? जो आदमी बगैर गरज के कोई काम करता है, उसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सिर्फ अपने मन को साफ रखो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। जो गृहस्थी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, औरत अपने अब जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी नहीं करती, या भाई अपने नहीं करता, तुम लाख कोशिश करो कि वो इस आखिरी पदवी पर परमार्थ हासिल कर जाएगा, वो नहीं करेगा। जरा शब्द निकालो कबीर साहब का, बताना चाहता हूं। अपने पहले अपने धर्म को पालो, अपनी ड्यूटी को पालो, जो तुम्हारा फर्ज है। मोह के बस नहीं, अपना फर्ज समझ के पहले।
मैं देखता हूँ, कई बार बाहर जाता हूँ, कई औरतें प्रेम करती हैं मेरे लिए, तो 5-5, 6-6 सब्जियां बना के देती हैं, मगर जब साफ सुथरे घर में होते हैं उनको रूखी रोटी देती है। दिल में नफरत रखते। तो जो शख्स गृहस्थी अपने धर्म को नहीं पालता, अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, उसको ये परमार्थ नहीं मिल सकता, न उसको शांति मिल सकती। ये लाख रुपए की एक बात है। मैं अगर वही काम करना होता जो दूसरे गुरु करते हैं, तो मुझे कोई नई दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी। मैं हूं वक्त का संत सदगुरु। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। जिस सच्चे ज्ञान से हम सुखी रह सकते हैं, वो मैं बताता हूं। बोलो। राधा। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, मेरे सतगुर जुगत लखाई, अब मैं भोला रे भाई। क्रिया कर में अचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ का नाना, क्रिया कर में अचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ का नाना, सगरी दुनिया भैसियानी, सगरी दुनिया भैसियानी, मैं ही एक बौराना, मैं ही एक बौराना, अब मैं भोला रे भाई। नाम जानो सेव बंदगी, नाम घंट बजाई, नाम जानो सेव बंदगी, नाम घंट बजाई, नाम मूरत धरे सिंहासन, नाम पुष्प चढ़ाई, नाम मूरत धरे सिंहासन। ये मूरत मुख से बोले कर स्नान नवाई, जो ये मूरत मुख से बोले कर स्नान नवाई, 5 टका हूँ देत ठठेरे, 5 टका हूँ देत ठठेरे, एक ही होने आई, अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। ना हरि जय जप तप कीने, ना हरि जय जप तप कीने, ना काया के जाए, ना हरि जय धोती छाड़े, ना पांचों के मारे, अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। मेरे सतगुरु जगत बताई, अब मैं भूला रे भाई। दया राखी धर्म को पाले, दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजिब सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी, अब मैं भूला रे भाई। अब तुम देखो कबीर क्या क्या है भाई, मैं कुछ नहीं जानता। वो कहता है जो शख्स अपने धर्म को नहीं पालता और अपने से जीव दूसरों को नहीं समझता, समझता है सिर्फ उसको अविनाशीपना मिलता है, दूसरा नहीं ले सकता। तुम लाख अभ्यास करो, लाख शब्द योग करो, जो मर्जी करो, अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं है, तुम दूसरों से नफरत करती हो, द्वेष करती हो, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, हसद है,
तुम उस गति को नहीं पा सकते। जिसको चाहे मर्जी गुरु बना लो, तुम्हारी मदद करने वाला तुम्हारा अपना मन है। तुम लोग माए हो, छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई कसूर, छोटे बच्चे होते हैं, जरा सा हैरा कि तुम उनको पीटती हो, कूटती हो, मारती हो कि नहीं मारती, उसको तो बुद्धि नहीं है, फिर तुम्हें दया कहाँ आई? बताओ, सोचो अपनी रानी को। तो जब तक दया नहीं है, अपने धर्म को नहीं पालते, तुम नाम लो या ना लो, कबीर के कहने के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक तुम अविनाशी बने। लड़का मेरा 3,500 तनख्वाह लेता है, नू मेरी 750 लेती है, मेरा अपना मकान है, ये बात नहीं। मैं तो कर्म का मारा हुआ हूं, क्योंकि मुझको दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, और मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं दावा नहीं करता, मैं तो श्री कृष्ण के एहसान मानता हूं। वो दयालदास है, मैंने उसको नाम नहीं दिया। दयालदास है, मैंने उसको नाम नहीं दिया। वो दिल्ली में आया, सत्संग हो रहा था, तुम बैठे हो, वो घर से दुखी था, रिश्तेदारों ने उसको मारा पीटा, वैराग हो गया। तो ये नाम का अधिकारी कौन है? जिसको वैराग्य है। परमार्थ का अधिकारी सिर्फ वो है जिसको वैराग्य है। अब गीता ये चाहे तो सतलोक मिल जाए, कैसे मिलेगा? इसको तो ये चिंता मेरे लड़के ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। बावली जो बच्चा पैदा होता है अपना कर्म साथ लेके आता है। हाय है करने से, चिंता करने से कुछ नहीं बनता। जो कुछ किसी ने बनना है वो पहले बन के आया हुआ है। ये बात बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, मगर ये मन है धीरे चढ़ता नहीं। तो आप लोग गृहस्थी हैं, मुझको तो सिर्फ फायदा तुम लोगों से पहुंचा। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता, मैं तो खुद हैरान हूं। मेरी तो अकड़ चक्कर नहीं खाती, अकड़ चक्कर खा गई। लोगों को मेरा पर्च हल करा देता, दवाइयां बता देता। मैं बीमार होता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। एक आदमी थोड़े दिन हुआ मुझे मिला, बाबा जी हम तो दवाई नहीं खाते, क्या करते हो? आपको याद करते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं और हमें दवाई का नाम बता देते हैं। हम बाजार से ले आते हैं, खा लेते हैं, आराधी हो जाते हैं। और मेरा दिमाग इंजीनियर सा फेल हो गया, मेरा दिमाग फेल हो गया। मैंने सच्चाई को क्यों जाहिर किया? एक मेरी ड्यूटी, दूसरा इन मजहबों ने, इन पंथों ने, इन महात्माओं ने, इन गुरुओं ने हमको बेवकूफ बनाया है और हमको लूटा है। इन मजहब वालों ने हमको बेवकूफ बनाया है और हमको लूटा है। बस क्योंकि मेरे ज़म्मे है, तू तो आया नरदेही में थर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान देता है। जो कुछ मैं कह रहा हूं मेरा यही नाम दान है, बाहर कुछ नहीं है। गुरु की सेवा तुम नहीं समझते क्या है। पैसा देना, रुपया देना, अगर पैसा रुपया देने से कोई सतलोक पहुंच जाता तो ये जो किशोर जैसे लाखों रुपया दे के गुरु को सतलोक पहुंच जाते, मुक्ति पा जाते। पैसे देने से ये चीज नहीं मिलती ना, ये गुरु सेवा से मिलती। तुमने गुरु की सेवा क्या समझी? मेरी टांगे दबाना, ये संसारिक व्यवहार है। गुरु सेवा है दर्शन करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कड रहे तिस सारा, कड सार तिस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय कर। इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, जो आदमी बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुन रहा है
और मेरी शक्ल को देख रहा है, ये है असली गुरु सेवा। सत्संग में गुरु सेवा होती है, बाकी दुनिया का व्यवहार है, ये संसार का व्यवहार है, दुनिया का व्यवहार है। अगर ये करना चाहिए, ये नहीं कहता करना नहीं, करो, मगर यथाशक्ति करो। अपनी ताकत से ज्यादा दान देना भी महापाप है। दान उतना दो जितना तुम दे सकते हो। एक दूसरे दान रोज किया करो। देखो तुमको मैं गृहस्थ की बातें बताता, रोज किया करो। हमारे यहाँ क्या होता था, जब हम रोटी खाते थे, कौवे के लिए अलग रखते थे, गाय के लिए अलग रखते थे, कुत्ते के लिए रखते थे ना, और एक हंडा रोटी ब्राह्मण या जब ब्राह्मण आता था ले जाता था करो, ठीक है नहीं? ऐसे ही एक तुम्हें आज 2 लाख रुपया दान कर दिया, 6 साल नहीं किया, कोई फायदा नहीं। दान देने का मतलब क्या है कि तुम्हारा मन खुला हो जाए। 6 साल में एक दफा लाख रुपया तुमने अमीर हो दान दे दिया, तो क्या बन गया? इस देने की रोज आदत डालो, दान की रोज की आदत डालो, अभ्यास की रोज की आदत डालो, अच्छे विचार रखने की रोज की आदत डालो। अगर आज तुम रोज बुरे विचार करने शुरू कर दोगे, आज थोड़े किए कर रोज बढ़ते बढ़ते कच्चा अंबार हो जाएगा। समझते मेरी बात को कि नहीं समझ में आती है? क्या कहा मैंने तुम लोगों को? रोज अमीर आना निकाल दो, आना निकाल दो, 2 आने रोज निकाल दो, 2 आने रोज निकाल दो, 3 आने निकाल दो, 2 रुपए निकाल दो, 4 रुपए दे दो, इस मामा थोड़ा दो, रोज दान देने की आदत डालो, फिर तुम्हारा मन शुद्ध होगा। और कड़वे बचन मत बोलो किसी के साथ। औरतें ऐसी बोलती हैं, खत्म का दिल दुखाती हैं, खत्म बोलते हैं, औरतों को दिल दुखाते हैं, भाई का दिल दुखाता है। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ी अहिंसा ये है किसी का दिल दुखाना। मांस खाना इतना बुरा नहीं जितना किसी आदमी का गोश्त खाना है। तुम बात कह देती हो, दूसरे का दिल सड़ जाता है। जख्म ठीक हो सकता है, बात कहीं ठीक नहीं होती। किसी ने कोई गल कही होवे, वो ठीक नहीं होती, उसको भूलती नहीं है दिल से। क्या कहा मैंने? तो ये है जीने का राज। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपसे सुनी है, खाए किसी के चेहरे हैं, खाए खुदा के चेहरे हैं। जब तक तुम इस जिंदगी को इस अमल में नहीं जाओगे, लाख तुम कोशिश करो कि तुम्हारी सूरत ऊंचे चली जाए, ये नहीं जाएगी। अच्छा, अब तुम हो गृहस्थी, तुमको एक आसान तरकीब बता देता हूं मुक्ति की, अगर कर सको तो। बेशक तुमने अभ्यास भी नहीं बहुत किया, कोई हर्ज नहीं। क्या साइंस वालों ने साबित किया है, जब आदमी मरने लगा, उसको एक बड़े तराजू पर रखा, सेंसिटिव स्केल पर। जब उसकी जान निकली, एक मसाला स्क्रीन पर लगा दिया दीवार पर, तो वो उसकी सूक्ष्म से निकलता हुआ मालूम हुआ कि ये जा रहा है। वो जो शरीर था, किसी का 25 ग्राम घटा, किसी का 20 ग्राम घटा, किसी का 10 ग्राम घटा। इससे साबित हुआ कि जो चीज अंदर से निकल के गई है, वो या 25 ग्राम होगी, या 20 ग्राम होगी, या 10 ग्राम होगी। क्यों ये सब ठीक है या गलत है? साबित हो गया ना? हो गया। अब जो चीज भारी है, जमीन की कशी उसको खींचेगी, जमीन की कशिश उसको खींचेगी, वो कभी भी ग्रेविटी अवर्थ से बाहर नहीं जाएगा। साइंस है। अब वो भारी क्यों हुई? जिस आदमी के दिल में मरते समय दौलत, मां, बाप, खावन,
और फकीर चंद का जिस्म, फकीर चंद का होशियारपुर का मंदिर, व्यास का मंदिर, कृष्ण का गोकुल, राम और अयोध्या, जो भी सरकार ग्रास मैटर है, जब तक ये मन में रहता है, जब वो निकलता है शरीर तो पारा होता है, सूक्ष्म शरीर पारा होता है। पारा होने की वजह से तुमने लाख शब्द योग किया हुआ है, लाख तुमने अभ्यास किया हुआ है, लाख तुमने गुरु की टांगें दबाई हुई हैं। अगर अंत समय में तुम्हारा मोह किसी के साथ है, तुम पार नहीं जा सकते। क्योंकि दाता ने मुझे कहा था कि तेरा छोड़ने से पहले तालीम बदले जाना, तालीम बदले जा रहा हूं और सच्चाई से बदले जा रहा हूं। तो अगर कोई, तो जब तुम्हारा बुढ़ापा मौत का वक्त आए, उस वक्त तुम्हारा मन के अंदर किसी भी अस्थूल पदार्थ से प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर अस्थूल से प्रेम हुआ तो तुम्हारा जब सूर्य निकलेगा वो पारा होगा। पारा होने की वजह से साइंस का तजर्बा, जमीन की कशी तुमको ऊपर ले जाने लगी। ये है लॉ। लाख तुमने बाबे फकीर के मंदिर बना के दिए हुए हैं, लाख तुमने बिलोरियां खुलाई हुई हैं या पपीते खुलाए हुए हैं गुरु को। अगर अंत समय में तुम्हारा प्रेम इन स्थूल चीजों, तो मेरी देह के साथ भी अगर प्रेम है, तुम नहीं पार जा सकते। बिल्कुल गलत है। इन गुरुओं ने, इन महात्माओं ने हमको बेवकूफ बनाया हुआ है। अपनी बार बर्दारी का जानवर, हर महीने आते रहो, रुपया देते रहो, फेंच चढ़ाते रहो गुरु महाराज को। क्या कहा मैंने? अच्छा, यही बात बाबा सावंत सिंह कहा करते थे, व्यास वाले, जिनको हरिद्वार से प्रेम है, हरिद्वार की मच्छियां बनेंगी। अब मैं पूछता हूं, जिनको व्यास से प्रेम हो, व्यास जिला की मच्छियां बनेंगी। जिनको होशियारपुर से प्रेम है, वो होशियारपुर की मच्छियां बनेंगी, होशियारपुर में पैदा होंगे। जिनको राम से प्रेम है और उसको राम जसद का बेटा समझते हैं, वो अयोध्या में जाएंगे। ये उनकी बात होती है। अब जिस शख्स ने राजा सिंह मत चलाया, राय सारे राम साहब, उनकी बात प्रेम बानी पढ़ लो। वो कहते हैं अंत में फिल्म चलती है, मरता है जब आदमी, गुरु भी आ जाता है जिससे नाम लिया हुआ है, और फिर क्या करता है? सब भी सुना देता है। तुम्हारा शरीर कुछ मतलब ऊपर रहेगा, जिसमें सुपना रहता है, वहां सत्संग मिलता रहेगा। जब फिर कोई गुरु आएगा, बाकी कमाई फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर आवागमन से कोई बचना चाहता है, उसका ये तरीका है, ज्यादा मेहनत अभ्यास की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अस्थूल चीजों से अपना रिश्ता तोड़ो। और यही बात सनातन धर्म कहता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो। क्यों ब्रह्मचर्य रखो? 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखना क्यों जरूरी है? 40 बूंद खून की हो तो 1 बूंद ओजस की बनती है, और 40 बूंद ओजस हो तो 1 बूंद बीज की बनती है। इसी वजह से 25 साल तक खून बन जाता है, फिर उसका बीज मुकम्मल होता है। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करती? कौन जिम्मेवार? तुम गृहस्थी हो। मेरे जिम्मे चूंकि ड्यूटी है, और खासकर उनको कहना चाहता हूं जो श्री कृष्ण जी महाराज से नाम लेवा, उनको कहना चाहता हूं कि तुम लाख कृष्ण को याद करो, लाख फकीर जन को याद करो। जब तक तुम्हारा मरते समय तुम्हारा मन का मोह तुम्हारे पुत्र, बेटी, बाप, चाचा, ताया, जायदाद, जमीन के साथ या गुरु के देह के साथ या गुरु के डेरे के साथ है, तब तक तुम्हारा आवागमन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आपको बाबा सावंत सिंह की का हवाला दे दिया, राजा सिंह मत का हवाला दे दिया, साइंस का। अब
सनातन का वायरस हो गया। 25 साल तक ब्रह्मचारी रखो, फिर शादी करो, 2-4 बच्चे हो जाएं, औरत तुम्हारे साथ रहे मगर तुम उसको औरत न समझो, इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। आजकल 60 साल की 70 साल की बूढ़े हो जाते हैं, औरतों के 10-10 बच्चे होते हैं, फिर भी वो खुशी भोग से बात नहीं आती। फिर ऐसे आदमी के लिए परमात्मा क्या करेगा भाई बताओ? जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, रवि रजनी दोनों न मेरे एक था और एक नाम। आप आया, मैं ये भाषण दर्द दिल से दे रहा हूं, मेरे दिल में दर्द है। एक शब्द निकालो, हम आए 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 हैं, तुमको दुखी देख आंखों से निज में दया समाई। किसी महात्मा किसी साधु के पास जाकर इसके चरण मत हुआ करो। तुमको क्या पता मैं डाकू हूं कि चोर हूं? तुम क्या जानती हो? मैंने किस स्वांग किया? मेरी औरत थी, दादा के पांव को हाथ नहीं लगाती ना, प्रेम करती थी, पांव को हाथ नहीं लगाती। आपको पता नहीं, हम लोग, मैंने गुरु बन के देखा बेटियों, और मैंने चेहरा बन के देखा। मुझे 2 तजर्बे हैं। आपको सच्ची बात बताया जाता हूं ताकि तुम भूल में न पड़ जाओ अपने। हाँ जी, पढ़ो। हमें आए 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 हैं, हमें आए 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 हैं, तुमको दुखे देखे आँखों से मन में दया समाई, दया रूप धर प्रगटे जग में दया यहाँ ले आई। हमें आए 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 हैं, सूरज दया का गगन प्रकाशा, किरण दया की धारा, दया सिंधे गाय और बाढ़ा, दया भाव विस्तारा। हम आए 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 हैं, सुर नर मुनि की ये है रीति, लाग स्वार्थ करे प्रीति, हम में नहीं है स्वार्थ किंचित, लख लख करो प्रतीति। हम आए 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 हैं, उदर निमित धरे सब भेसा, जोगी जते उदासे, मांगे भीख ज्ञान की गम नहीं, तुम्हें उनके विश्वासे। हमें आए 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 हैं। तो मैं यहाँ आया, आपको मैंने वजह बता दी क्यों आया। एक तो श्री कृष्ण का एहसान, मैं उसको या उन सत्संगियों को जिनके अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ और किसी को मरते समय ले गया, मैं इस उम्र में उनको अपना सच्चा सदगुरु मानता हूँ। क्योंकि तुम लोग कृष्ण की वजह से मुझे या दूसरे को लोग तुम्हारी वजह से मुझे ये यकीन हो गया कि हो मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, ये उनका अपना ही मन है, तुम्हारा अपना ही आत्मा है जो तुम्हारे सामने वकील बन के आता है, तुम्हारा अपना मन ही है जो तुम्हारे सामने देवी बन के आती है, तुम्हारा अपना मन ही है तुम्हारे सामने मोहम्मद बन के आता है। किस भ्रम में दुनिया पड़ी हुई है। यही एक राज है, यही एक कुंजी है जिसको सबने छुपाया, कबीर ने भी छुपाया। धर्मदास तो लाख दुहाई सार भेद नहीं बाहर जाई। क्यों छुपाया? वो आप कह गया कबीर, सांच कहूं तो मारसी ये तुर्कानी जोर,
कबीर कहता है छत्तीसगढ़ कमा तो मैं मारेंगे तुर्का ने राज है, स्वामी जी हुए अंग्रेजों ने राज वक्त होया, अब अपना राज है। इस तालीम, इस सच्चाई जो मैं बयान कर रहा हूं, इसके सिवा हमारा मजहबी इत्तेहाद हो नहीं सकता। तुम्हारी मर्जी है, तुम राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, देवी को पूजो, मोहम्मद को पूजो। किसको पूजते हो? तुम अपने मन को पूजते हो और किसको पूजते हो? और किसको पूजते हो? न कोई मोहम्मद आता है बाहर से, न कोई राम आता है, न कोई देवी आती है, न कोई देवता आता है, न फकीर जाता है। इन महात्माओं ने हमको बेवकूफ बना के खूब लूटा, एयर कंडीशन कमरे बनाए, अपने मोटर कारें ली, ये किया वो किया, और हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना दिया। जितना तेरे अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ, दूसरे और गुरु होता हो कहकर देखा मैं कितना करने वाला हूं। तुमको हमको जो कुछ मिलता है ये हमारे कर्म है। मेरे पास कितनी औरतें आई हैं, 3 औरतें ऐसी आई जो 50-50 साल की, जिनको मवारी नहीं आई, उनके लड़के हो गए। मेरी लड़की है 20 साल हो गए, उसके बच्चे कोई नहीं हुआ, मैंने बचेरे उसको प्रसाद ये कुछ नहीं बना। डॉक्टरों को इलाज किया, अमेरिका से क्या नाम है इंजेक्शन हुआ के लिए। अगर मेरे में ताकत होती तो मेरी लड़की की भी हो जाता, क्यों नहीं? तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म मदद करता है। आप एक गुरुवाई को मैंने क्या लेना, मेरी 4 दिन की जिंदगी है। अगर आज मैं सच्ची बात नहीं कहता, तुमको फरेब करके धोखा करके अपनी जान में फंसाता, मैं मुजरिम हूं। मैंने गुरुओं के बड़े बड़े हाल देखे, किसी का क्या हाल हुआ, स्वामी बाबा सामर सिंह का क्या हाल हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, यीशु मसीह का क्या हाल हुआ। मैं डर गया हूं, मेरे साथ क्या हो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मेरे पिछले कर्मों में मैं दुख भोग लूंगा। मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, सिवाय छोटी उम्र की शादी के। मैं मुकामी जरूर रहा, इसमें मैं इनकार नहीं करता। तो मैं यहाँ आया, आपने मुझे कहा, मैं भी आ गया। अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता। क्या ऐसा संयोग, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करो। अपने जाति गर्ज के लिए किसी का दिल न दुखाओ, किसी के साथ धोखा न करो, फरेब न करो, 420 न करो, अपनी जान के लिए। बस सबसे बड़ा धर्म ये है। और सबसे अहिंसा क्या है? अपने मन को, आत्मा को कभी दुखी मत करो। पापी कौन है? जो रोता है, दुखी होता है पापी को। ये माई आई है, अच्छा तू थी, ये रोती थी, ये पापन है। पापी जो आता है ना इंसान को, जो रोता है वो पापी है, उसने को पाप किया हुआ, को गलती की हुई है, इस वास्ते रोता है वो। अपने आत्मा को हमेशा खुश रखा करो, सबसे ज्यादा खुश। क्या वक्त क्या हो गया ये बताओ। मतलब ये है कि मैं यहाँ आया, आप लोग आ गए, मैं अपना फर्ज पूरा कर जाना चाहता। अपनी ड्यूटी पूरी करो, धर्म को पालो। मुझे तो आप लोगों ने तार दिया। जब से मुझे पता लगा कि मैं नहीं जाता, मैं मन को छोड़ जाता हूं, मैं मन की परवाह ही नहीं करता, सीधा प्रकाश से शब्द को पकड़ता। सहस्र कमल त्रिकुटी सुन महासुन सब खत्म हो गए। और जब मैं यहाँ का साथ किया, क्या मैं बुरा नहीं, मैं वैसे मैंने बिजनेस सुनी, मार शब्द सुने बसे बगदाद में, मगर क्या मैं खैरा के काम ही नहीं हुआ? क्या मुझको गुस्सा नहीं आता था? अब क्या वर्दी खाता था? गो मैंने नाजायज पैसा नहीं कमाया, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी तरक्की हो जाए। तो सिर्फ शब्द सुनने से काम नहीं बनता, सत्संग से काम बनता है। बिन सत्संग जो शब्द में फंसते वो भी मूर्ख जान, जो शब्द के ऊपर रहते हैं और सत्संग उनको नहीं मिलता, वो भी मूर्ख है। क्योंकि जो काम तुम मन से करोगे ये आज नहीं तो कल टूटेगा। इस वास्ते हमारे यहाँ शुद्ध शब्द योग, मगर आप लोग उसके अधिकारी नहीं। सच्ची बात मैं जानता हूं, मैंने किसी को नाम नहीं दिया ना। 1942 के बाद मैंने किसी को नाम नहीं दिया।
ना मैंने किसी को नाम दिया। तुम उन लोग मुझे गुरु मान लेते हैं, उनका विश्वास काम करता, मेरा रूप उनकी मदद कर जाए। मेरे दिमाग फेल हो गया, ये सब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता होता। शायद दूसरे महात्माओं को पता होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ। आज अगर मैं आप लोगों से धोखा करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ? पिछले कर्म किए हुए आज भुगतता हूँ, आज के किए हुए फिर भुगतूंगा। मुझे क्या फर्ज है झूठ बोलूं? ऐसे खाम खा कर तुम लोगों से झूठा मान लिया, इसी वास्ते मैंने तुम्हारा कोट नहीं लिया। जिसे जाति ने मुझे बताया कि इसने मेरा रूप देखा अंदर, अगर मैं तुम्हारी चीज लेके खा जाऊं, मैं तो मर गया, मैं तेरे अंदर गया नहीं। तुम लोग इस खर्च से मेरी सेवा करते हो कि मैं मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, ये हर्ष मैं नहीं कहीं भी जाता। तुम्हारा अपना ही विश्वास काम करता है, तुम्हारा अपना ही ख्याल काम करता है, तुम्हारा मन ही गुरु है, तुम्हारा मन ही चेला है। सच्ची बात पूछते ये है, मैं अगले साल शायद आऊं या ना आऊं, आज तुमको सच्ची बात बताया जाता हूं। तुम्हारा मन ही गुरु है, तुम्हारा मन ही चेला है, मगर तुम में ये समझ नहीं, तुमको इतना हौसला नहीं कि अपने अंदर ठहर सको। सब सुना दो मन समझन जोग रे था दो मन समझन जोग। तो सत्संग के मुस्तहक नहीं हो, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं। तुम्हारा जी करे मेरी कोई किताब पढ़ो, तुम्हारा जी करे ना पढ़ो, तुम्हारा जी करे मेरी की नाम है मंदिर की 2 पैसे देना हो तो दे दो, मत दो। तुम्हारा जी करे मेरे सत्संग में आओ, भाव ना आओ, मैं नहीं परवाह करता। ये मन समझन जोग साधो, ये मन समझन जोग, मन ही ज्ञान और मन ही ध्यान है, मन ही मोक्ष और भोग साधो, ये मन समझन योग। मन में वेद को पढ़ते ब्रह्मा शंकर करते योग साधो, ये मन समझन योग। मन ही अंदर श्रेष्ठ व्यापी, मन ही अंदर श्रेष्ठ व्यापी, मन ही में है रोग, मन ही में है रोग साधो, ये मन समझन योग। मन गोविंद मन गोरख रूपा, मन गोविंद मन गोरख रूपा, मन ही योग और बेयोग, मन ही योग बेयोग साधो, ये मन समझन योग। मन ही पानी, मन ही अग्नि, मन ही पानी, मन ही अग्नि, मन ही अंदर सोग, मन ही अंदर सोग साधो, ये मन समझन योग। मन ही गुर है, मन ही चेला, मन ही गुर है, मन ही चेला, मन ही ब्रह्म संयोग, मन ही ब्रह्म संयोग, मन ही का व्यवहार जगत में नाही जाने लोग साधो, ये मन समझन योग। तो जिसको तुम पूछते हो, किसको पूछते हो? वो बाबा फकीर तुम्हारा अपना ही मन है। बाबे फकीर की ये पूजा है जो इस वक्त तुम कर रहे हो। राजा स्वयं मत मुर्दा गुरु को नहीं मानता। जो कुछ मैं कह रहा हूं तुम अगर ध्यान से सुन रहे हो, उस पर अमल करोगे, तब तुम गुरु के सेवक हो। मेरे पास सिर्फ नाम ले जाने से तुम गुरुमुख नहीं हो सकते ना, झूठी बात है। ये है असली गुरु सेवा। और यही कहा गुरु सेवा है क्या? दर्शन करे, वचन पुनि सुनने सुनते। अब रह गया सवाल का मन महाचंचल ठहरता नहीं। अब ये सवाल बाकी रह गया, इसको हम क्या करें? मन चंचल है, ये ठहरता नहीं, इसको हम क्या करें?
इसकी मैं तेरे कल शाम को सत्संग बताऊंगा। मैंने आउटलाइन आपको सारी बता दी, कोई कथे छोड़ी नहीं। अब अगर कोई बाकी है तो यही है कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं आता, इतनी बात है और तो कुछ नहीं। हम चाहते कुछ है, मन और तो ले जाता है, और तो ले। उसकी बाबत जो कुछ मेरी बुद्धि ने समझा है वो मैं कल बता दूंगा सबको। बस।